जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग अर्थात बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसी को बोलते हैं बीटीएससी। अर्थात बीटीएससी के थ्रू ऐसे कि एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। वो न्यू रिक्रूटमेंट क्या है, इसको हम सही तरीके से समझते हैं। ये इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा रिगार्डिंग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ डेयरी फील्ड ऑफिसर या फिर डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। अर्थात है कि इस पोस्ट जो इसमें रिक्रूटमेंट जारी किया गया, उस रिक्रूटमेंट में बताया गया है कि डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए ऐसे कि इसमें वैकेंसी निकाला गया है, या फिर डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के बारे में। तो हम इसको सही तरीके से समझते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या ऐसे कि कब से कब तक के फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसको हम सही तरीके से समझते हैं। तो आपको ऐसे कि यहाँ पे व्यू नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिएगा आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, बिहार सरकार का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे विज्ञापन संख्या 6/2023 का है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा डेयरी फील्ड ऑफिसर या फिर डेयरी टेक्निकल ऑफिसर पद के पर है कि नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। आपको ऐसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कब से कब तक क्या ऑनलाइन किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन का दिनांक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 3/5/2023 से लेकर के 2/6/2023 तक के ऑनलाइन किया जाएगा। अर्थात आज से आवेदन इसका चालू कर दिया गया है। आवेदन कैसे फिलअप करते हैं इसको भी हम सही तरीके से समझेंगे। तो आपको कौन से पोस्ट के लिए निकाला गया, यहाँ पे पोस्ट है कि आप देख लेंगे डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। अब पुनरीक्षित वेतन है से कि आपको 5,000 से 8,000 तक के रहेगा, और पुनरीक्षित वेतनमान है से कि 9,300 से लेकर के 34,800 तक के रहेगा। इसका ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपको 4200 ग्रेड पे रखा गया है, और लेवल की बात करें तो लेवल 6 नंबर पे रखा गया है। इस पोस्ट के लिए आपको कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी आप किए हुए हैं डेयरी टेक्नोलॉजी का, तो आप ऐसे कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि 2 साल का ऐसे कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीटी या डीएच में उत्तीर्णता होने के लिए आपके पास ऐसे कि ये होना चाहिए। तो अगर जो आप कहीं भी काम किए हैं तो उसका ऐसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे यहाँ पे भरा जाएगा उसको भी हम सही तरीके से समझेंगे। तो अब ऐसे कि हम बात कर लेते हैं कि कौन सा विभाग में ऐसे कि कितना पोस्ट खाली हुए है कैटेगरी वाइज के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखेंगे विभाग का नाम बताया गया पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में ऐसे कि पोस्ट है, जिसमें ऐसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए इतना आपको पोस्ट दिखाया गया 13 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे आप कैटेगरी वाइज है कि आपको यहाँ पे पोस्ट दर्शाया गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए जैसे कि 35% है कि महिलाओं को 37 आरक्षण दिया गया है। अर्थात जो भी सीटें हैं उतना में से कि आपको 35% महिलाओं के लिए पहले फिक्स है। उसके बाद जैसे कि आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज है कि आप अपना पोस्ट ले सकते हैं। इसके बाद आगे से कि हम बात करते हैं तो इसके लिए आयु क्या होना चाहिए, इसके लिए एज क्या रखा गया है। तो एज की सीमा देखेंगे तो आप 1/8/2022 तक कैसे कि न्यूनतम आयु 21 बरस होना चाहिए। अगर जो जिन जिन विद्यार्थी का ऐसे कि 1 तारीख 8वां महीना 2022 तक का ऐसे कि उनका एज कंप्लीट हो गया है, 21 साल हो गया है, तब ऐसे कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इस पे ऐसे कि एक नया वीडियो हम बना देंगे, इसमें ऐसे कि समझेंगे। आप ऐसे कि अगर जो आपका एज ज़्यादा हो गया है तो आप यहाँ पे ऐसे कि अधिकतम सीमा के लिए आप ऐसे कि यहाँ पे एज का ऐसे कि रिलैक्सेशन छूट दिया जाता है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो कि बताया गया अनारक्षित वर्ग का मिनिमम है मैक्सिमम एज है कि 37 साल होना चाहिए। इस तरह से देखेंगे तो अनारक्षित महिला के लिए जैसे कि 40 वर्ष बताया गया, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला पुरुष के लिए 40 साल रखा गया है। तो आप ऐसे कि यहाँ पे एज को ऐसे कि कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कितना छूट दिया गया है। उसके बाद जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नोट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहीं पे कि जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक के आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जाएगा। जिनका ये जैसे कि 60 ईयर हो गया, 60 साल हो गया है, उनको ऐसे कि इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनका चयन नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऐसे कि चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चयन की प्रक्रिया में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसके 65 अंक का है एग्ज़ाम लिया जाएगा।
और साथ ही साथ बताया गया बिहार सरकार के विभागों में अनुबंधन या फिर संविदा पर कार्य अनुभव हेतु अगर जो आप कहीं पे काम किए हैं तो उसका ऐसे कि काम का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के अनुसार इसके आपको यहाँ पे 25 अंक दिया जाएगा। कितने साल का एक्सपीरियंस है आप उस पर डिपेंड करता है। अगर जो आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा। 5 अंक से लेकर के अधिकतम 25 अंक तक का दिया जाएगा। तो इसको ऐसे कि सही तरीके से समझ लेंगे। साथ ही साथ नीचे बात करें तो बिहार सरकार अर्थात बिहार राज्य में अवस्थित तकनीकी महाविद्यालय या संस्थानों से उत्तीर्ण तकनीकी योग्यताधारी हेतु उनको ऐसे कि 10 अंक दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल ऐसे कि आपको 100 अंक का ऐसे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कि आप नोटिफिकेशन को सही तरीके से समझिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी देखा गया कि आरक्षित कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी को रखा गया, SC ST EBC BC EWS WBC। इस तरीके से आप कैटेगरी चेक कर लेंगे कि आरक्षित वर्ग में कौन कौन से कैटेगरी को रखा गया। अगर जो फ़ी की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया है आवेदन शुल्क में सामान्य एवं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का है कि आपको यहाँ पे 200 रुपया फ़ी लगेगा, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनको, या फिर कई अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आपको इतना ही चार्ज लगेगा। आपको फिर आगे देखने के लिए मिलेगा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य के निवासी स्थायी हैं उनको ऐसे कि 50 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। जो बिहार राज्य से अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 50 रुपया का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। या फिर कोई आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है जो कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनको भी शुल्क यहाँ पे 50 रुपया ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिहार राज्य से जैसे ही बाहर का उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो या महिला हो या पुरुष, उनको ऐसे कि 200 रुपया आवेदन शुल्क देना ही होगा। तो इस तरीके से ऐसे कि आप देख लेंगे कि कितना आपका फ़ी लगेगा, आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर जो हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है। नोटिफिकेशन में दिया गया 7वां नंबर पेज पे है। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस प्रिंट आउट को ऐसे कि इसमें फिलअप करना है। टोटल ऐसे कि आपका नाम क्या हुआ, पिताजी का नाम क्या हुआ, आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपका कार्यालय का ऑफिस का कहाँ पे, तो आप इसको सही तरीके से फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय का मुहर है, हस्ताक्षर है, सब आपको इसी पे लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको सही तरीके से फिलअप कर लेंगे और उसके बाद ऐसे कि इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद ऐसे कि इसी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा एक्सपीरियंस के रूप में। अलग से कोई एक्सपीरियंस आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर जो किसी तरह का और वीडियो आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बना दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो उस पर भी बना देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।